बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ्स पैन में खुशामदीद। आज का हमारा टॉपिक है इंटीरियर पॉइंट और इससे रिलेटेड कुछ थियरम्स। स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से इंटीरियर पॉइंट की। लेट ए बी ए सबसेट ऑफ अ मीट्रिक स्पेस एक्स। एक्स हमारे पास एक सेट है नॉन एम्प्टी जिसके ऊपर डिस्टेंस फंक्शन को डी मीट्रिक की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करते हैं, फिर हम उसे मीट्रिक स्पेस बोलते हैं। तो ए हमारे पास एक सबसेट है मीट्रिक स्पेस एक्स का। देन x बिलोंग्स टू ए इज़ कॉल्ड इंटीरियर पॉइंट। इस सेट ए के एलिमेंट को इस सेट का इंटीरियर पॉइंट बोलेंगे इफ़ देयर एग्जिस्ट एन ओपन स्फीयर या ओपन बॉल। अगर हमारे पास कोई ओपन स्फीयर या ओपन बॉल एग्जिस्ट करे जिसका सेंटर वो पॉइंट x हो और रेडियस कोई रियल नंबर आर पॉजिटिव, centered at x and of some radius r which is greater than 0 such that। और वो ओपन बॉल किस तरह से होनी चाहिए? ओपन बॉल x को कंटेन करे और वो ओपन बॉल सेट ए के अंदर एंटायरली लाई भी करे। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास ये एक मीट्रिक स्पेस x हो और इसके अंदर ये एक सबसेट a ले लिया, इस सेट a के वो वाले पॉइंट x जिनके गिर्द हम ओपन बॉल ड्रॉ करें, यानी जिनके गिर्द एटलीस्ट एक ओपन बॉल ऐसी मिलनी चाहिए जो इस सेट ए के अंदर लाई करे, फिर हम कहते हैं कि ये वाला पॉइंट जो एक्स है वो ए के इंटीरियर का एलिमेंट है। सो ओपन बॉल ए सेट के अंदर कंटेन करेगी जिन पॉइंट्स के लिए, उन पॉइंट्स को हम कहेंगे कि वो पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है। द सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ अ सेट ए इज़ कॉल्ड इंटीरियर ऑफ ए। वो वाले तमाम पॉइंट्स जो इंटीरियर पॉइंट्स होंगे उनका अगर हम सेट बना लें तो उसे हम कहते हैं इंटीरियर ऑफ सेट ए, और इसे डिनोट करते हैं ए नॉट और इंट ऑफ ए, यानी इंटीरियर ऑफ। अब इंटीरियर ऑफ ए इसको डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं, इंटीरियर ऑफ ए इज़ इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी वो तमाम एलिमेंट सेट ए के सच दैट जिनके गिर्द हम ओपन बॉल ड्रॉ करें और ओपन बॉल सेट ए के अंदर ही इंटायरली लाई करें। अब ज़रूरी नहीं है कि सेट ए के तमाम एलिमेंट के गिर्द हम जो ओपन बॉल मिले वो सेट के अंदर ही लाई करें। हो सकता है कि हमारे पास सेट ए के किसी एलिमेंट लेट से एक्स नॉट के गिर्द हमें कोई ओपन बॉल जब भी ड्रॉ करें किसी भी रेडियस की और वो ए के अंदर लाई ना करे। फॉर एग्जांपल, अगर ए कोई पॉइंट एक्स नॉट हमारे पास ए का एंड पॉइंट, अगर ए हमारे पास इस टाइप से इंटरवल हो लेट से 0 1 या ए बी कोई भी क्लोज इंटरवल हो, तो चूँकि 0 भी इंक्लूडेड है 1 भी इंक्लूडेड है, तो 0 और 1 की जब हम 0 और 1 पे कोई भी ओपन बॉल ड्रॉ करेंगे वो जो भी ओपन बॉल 0 को कंटेन करेगी वो 0 की लेफ़्ट साइड पे लाजमी तौर पे जाएगी। जैसे ही वो 0 की लेफ़्ट साइड पे जाएगी वो इस सेट का सबसेट नहीं रहेगी। ग्राफिकली अगर देखें, ये पॉइंट अगर एक्स नॉट और इसके गिर्द जो भी ओपन बॉल ड्रॉ करेंगे जितनी वो अंदर जाएगी उतनी ही वो ओपन बॉल बाहर भी जाएगी। जैसे ही वो ओपन बॉल बाहर जाएगी, बाहर वाले पॉइंट को कंटेन करेगी, तो वो इस सेट ए का सबसेट नहीं रहेगी, फिर वो वाले पॉइंट्स इंटीरियर पॉइंट नहीं होंगे। तो इंटीरियर पॉइंट्स का जो सेट है ए नॉट या इंटीरियर ऑफ ए वो ऑलवेज सबसेट होता है सेट ए का। इक्वलिटी कब होल्ड करेगी? जब सेट ए के तमाम पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होंगे तो ए नॉट इज़ इक्वल टू ए के बराबर आ जाएगा। और अगर कुछ एलिमेंट ऐसे रह जाएं जो इंटीरियर पॉइंट में ना जाएं तो सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट्स या इंटीरियर ऑफ ए वो प्रॉपर सबसेट हो जाएगा सेट ए। अब कुछ थ्योरम करते हैं। थ्योरम में हमारे पास इफ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी देन इंटीरियर ऑफ ए इज़ अ सबसेट ऑफ इंटीरियर ऑफ बी। गिवन है हमें कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, दैट इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड अब ए नॉट को बी नॉट का सबसेट शो करना है। इसके लिए हम क्या कहते हैं कि इस सेट पहले सेट से कोई एक जनरल एलिमेंट पकड़ते हैं और उसकी एग्जिस्टेंस को दूसरे सेट में भी शो कर देते हैं, तो या फिर ये वाला सेट दूसरे सेट का सबसेट बन जाता है। तो एक एलिमेंट हम पकड़ेंगे एक्स ए नॉट से और शो करेंगे कि एक्स हमारे पास पी नॉट यानी इंटीरियर ऑफ बी में भी है, तो ए नॉट बी नॉट का सबसेट हो जाएगा। सिंस एक्स बिलोंग्स टू ए नॉट यानी एक्स हमारे पास क्या है? इंटीरियर पॉइंट है। इंटीरियर पॉइंट है तो इसके गिर्द हमें एक ओपन बॉल मिलेगी किसी रेडियस आर की जो कि पॉजिटिव होगा और वो सेट ए के अंदर लाई करेगी। सिंस एक्स इज़ एन इंटीरियर पॉइंट देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन ओपन स्फीयर विद सेंटर एट एक्स एंड सम रेडियस आर विच इज़ पॉजिटिव सच दैट कि वो ओपन बॉल एक्स को कंटेन करेगी और सेट ए के अंदर लाई करेगी। अब ए बी का सबसेट है तो वो ओपन बॉल बी के अंदर भी लाई करेगी। दैट से ये हमारे पास
सेट बी है और इसके अंदर ये सेट ए पड़ा हुआ है। एक्स हमारे पास पॉइंट था ए के इंटीरियर में से, यानी इस एक्स के गिर्द हम एक ओपन बॉल ड्रॉ करें तो वो सेट ए के अंदर लाई करती है। अगर वो सेट ए के अंदर लाई करती है, चूँकि ए बी का सबसेट है, तो वो ओपन बॉल इस सेट बी के अंदर भी लाई करती है। तो एक्स बिलोंग्स टू द ओपन बॉल एस सेंटर्ड एट एक्स एंड ऑफ रेडियस आर विच इज़ पॉजिटिव, और वो सेट बी के अंदर भी लाई करती है। तो एक्स के गिर्द हमें एक ऐसी ओपन बॉल मिल गई, ये वाली, जो सेट बी के अंदर लाई करती है, तो एक्स बी का इंटीरियर पॉइंट भी होगा। एक्स इज़ एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ बी। एक्स हमारे पास बी नोट में चला जाएगा। तो एक्स ए नोट का मेंबर था, एक्स हमारे पास बी नोट का मेंबर शो हो गया, तो यहाँ से ए नोट बी नोट का सबसेट हो जाएगा। यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट हम प्रूव करेंगे कि कोई सेट सबसेट टोपोलॉजी उसका मीट्रिक स्पेस का वो ओपन कब होगा, जब उसका इंटीरियर इफ़ एंड ओनली इफ उसका इंटीरियर उसी सेट के बराबर आ जाए। ए इज़ ओपन इफ़ एंड ओनली इफ ए इज़ इक्वल टू इंटीरियर ऑफ ए ओपन होगा तो उसका इंटीरियर उसी के बराबर होगा, और अगर किसी सेट का इंटीरियर उसी सेट के बराबर है तो वो सेट ओपन होगा इफ़ एंड ओनली कंडीशन। सपोज़ कर लेते हैं कि ए ओपन है, ये हमने सपोज़ कर लिया। अब हम साबित करेंगे कि ए और ए नॉट ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। दो सेट्स को इक्वल शो करना है, इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले सेट को दूसरे सेट का सबसेट शो करते हैं और फिर दूसरे सेट को पहले का सबसेट शो कर देते हैं। फिर इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से ए और ए नॉट एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, यानी इस सेट के तमाम एलिमेंट ए नॉट में है, ए नॉट के तमाम एलिमेंट ए में है, तो ये दोनों सेट इक्वली होंगे, डिफरेंट नहीं होंगे। लेट कर लिया हमने एक्स ए का एलिमेंट है, तो पहले हम ये शो करेंगे अगर एक्स ए का एलिमेंट है तो एक्स ए नॉट का भी एलिमेंट है, और यूज़ हम ये करेंगे कि ए हमारे पास ओपन है। सिंस ए इज़ ओपन, सो फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट आर अ पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट कि हम एक्स के गिर्द एक ओपन बॉल ड्रॉ करें और वो सेट ए के अंदर लाई करें। ये हमारे पास डेफिनेशन है ओपन सेट की। जब हमने ओपन सेट की डेफिनेशन की थी तब हमने कहा था कि कोई सेट ओपन कब होगा, ए इज़ ओपन इफ़ इस सेट ए के तमाम एलिमेंट के लिए कोई ओपन बॉल एग्जिस्ट करे और वो ओपन बॉल सेट ए के अंदर लाई करे, फिर हम ए को बोलते हैं ओपन सेट। तो ये ओपन है तो इसके हर एलिमेंट के गिर्द हम ओपन बॉल ड्रॉ कर सकते हैं और वो ओपन बॉल सेट ए के अंदर ही मौजूद होगी। और अब यही तो डेफिनेशन है हमारे पास इंटीरियर की, कि कोई पॉइंट एक्स जो ए का एलिमेंट है वो एक्स ए नॉट में कब जाएगा कि अगर एक्स के गिर्द हमें कोई ओपन बॉल मिले और वो ओपन बॉल सेट ए के अंदर ही लाई करे। तो एक्स ए नॉट का एलिमेंट हो गया, एक्स हमारे पास एलिमेंट ए का था, ए नॉट में चला गया तो ए सबसेट हो जाएगा ए नॉट का। ये हमने पहला साबित कर दिया। अब हम ए नॉट का एलिमेंट लेंगे, उसको शो करेंगे कि वो सेट ए के अंदर मौजूद है, तो ए नॉट ए का सबसेट हो जाएगा। बाय डेफिनेशन, पीछे हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि ए नॉट यानी किसी भी सेट का इंटीरियर वो हमेशा उस सेट का सबसेट आता है। इन दोनों को यूज़ करेंगे तो ए इज़ इक्वल टू ए नॉट, इन दोनों को कंपेयर करने के बाद मिलेगा। अब कन्वर्सली हमने करना है, ए इज़ इक्वल टू ए नॉट सपोज करेंगे और ए को ओपन शो करेंगे। कन्वर्सली सपोज दैट ए इज़ इक्वल टू ए नॉट। लेट कर लेते हैं एक्स एक एलिमेंट है हमारे पास सेट ए का, एक्स ए का एलिमेंट है, चूँकि ए और ए नॉट इक्वल हैं तो एक्स ए नॉट का एलिमेंट भी होगा। तो एक्स इंटीरियर पॉइंट है, ए नॉट का एलिमेंट ज़मीन है कि एक्स हमारे पास एक इंटीरियर पॉइंट है। दैन एक्स इज़ एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, और डेफिनेशन हम यूज़ करेंगे इंटीरियर पॉइंट की। एक्स इंटीरियर पॉइंट है तो एक्स के गिर्द एक ओपन बॉल हमें मिलेगी जिसका रेडियस आर पॉजिटिव नंबर होगा और सेंटर एक्स होगा, और वो ओपन बॉल सेट ए के अंदर लाई करेगी। अब चूँकि हमारे पास ए और ए नॉट इक्वल हैं, तो यानी कि इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं या ए के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं, क्योंकि ये दोनों सेट सेम है, इक्वल है, तो वो तमाम पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होंगे, यानी उन तमाम पॉइंट के गिर्द हमें ओपन बॉल कोई ना कोई मिलेगा और वो ओपन बॉल सेट ए का सबसेट होगा। तो यही ओपन सेट की डेफिनेशन थी कि कोई सेट ए कब ओपन होगा, जब उसके तमाम एलिमेंट के गिर्द कोई ओपन बॉल मिले और वो ओपन बॉल उस सेट का सबसेट भी हो, यानी उसके अंदर इंटायरली लाई भी करे। दस ए इज़ ओपन, यही हमने साबित करना था कि अगर ए इज़ इक्वल टू ए नॉट हो यानी इंटीरियर पॉइंट के सेट के बराबर हो तो ए हमारे पास ओपन आता है। नेक्स्ट हमारे पास एक थ्योरम है, प्रूव दैट ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट यानी इंटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन इंटीरियर ऑफ बी इज़ इक्वल टू इंटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी इनके अंदर इक्वालिटी होल्ड करती है। अब
लेट्स से ये एक हमारे पास सेट ए है और ये एक सेट बी है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगी, ए इंटरसेक्शन बी ये वाला शेडेड रीजन आएगी, वो इंटरसेक्शन सेट ए का भी सबसेट होती है और वो इंटरसेक्शन सेट बी का भी सबसेट होती है। सिंस ए इंटरसेक्शन बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, ऑल्सो ए इंटरसेक्शन बी इज़ अ सबसेट ऑफ बी। और पीछे हम थ्योरम ये कर चुके हैं कि अगर ए बी का सबसेट हो तो ए का इंटीरियर वो बी के इंटीरियर का सबसेट होगा। तो यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर वो सबसेट होगा ए के इंटीरियर का, और यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर वो सबसेट होगा बी के इंटीरियर का। अब इन दोनों की इंटरसेक्शन लेते हैं, इन दोनों की। तो ये दोनों लेफ़्ट साइड पे सेम है, तो ए इंटरसेक्शन बी, यानी अगर दो सेट सेम हो तो उनकी इंटरसेक्शन वही सेट दोबारा आ जाता है, तो इनकी इंटरसेक्शन यही सेट आ जाएगा। दरमियान में सबसेट का सिंबल आएगा और ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट आ जाएगा राइट साइड पे। तो एक साइड तो हमने साबित कर दी कि इन दोनों को इक्वल शो करना, तो इसको इसका सबसेट करेंगे और इस वाले सेट को इसका सबसेट शो करेंगे। अब इसको हमने इसका सबसेट शो कर दिया ये पहले वाले पार्ट में। अब ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, इसको सबसेट शो करेंगे ए इंटरसेक्शन बी इन नॉट का, तो फिर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। सिंस ए नॉट इज़ अ सबसेट ऑफ ए, कोई भी सेट उसका इंटीरियर लेंगे वो उसी सेट का सबसेट आता है। बी नॉट इज़ अ सबसेट ऑफ बी, ये दोनों डेफिनेशन है इंटीरियर ऑफ सेट की डेफिनेशन से। दोनों की इंटरसेक्शन लेंगे तो ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट लेफ्ट साइड पे आ जाएगा और राइट साइड पे क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी। अब ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट ये एक सेट आएगा, ए इंटरसेक्शन बी भी एक सेट आएगा। तो अगर एक सेट दूसरे सेट का सबसेट हो तो पहले सेट का इंटीरियर वो दूसरे सेट के इंटीरियर का सबसेट होता है। ये भी थ्योरम हम कर चुके हैं अभी। तो इस साइड पे इंटीरियर ले लें, वो सबसेट आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी के इंटीरियर का। अब ए नॉट ये ओपन सेट है, ये इसको हम नेक्स्ट थ्योरम में प्रूव करेंगे कि ए नॉट यानी इंटीरियर ऑफ ए इज़ लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन ए। कि किसी भी सेट का इंटीरियर वो सबसे बड़ा ओपन सेट होता है जो उस सेट के अंदर कंटेन करता है। यानी इसके अंदर हमारे पास तीन केसेस आएंगे, एक तो वो ए के अंदर कंटेन करेगा, दूसरा वो ओपन सेट होगा और तीसरा वो सबसे बड़ा ओपन सेट होगा। यानी इसमें तीन चीज़ें हमें साबित करनी पड़ेंगी। तो ए नॉट इसको यूज़ करते हैं अभी कि ए नॉट ओपन तो होगा, तो ए नॉट भी ओपन है और बी नॉट भी ओपन है, ये दोनों ओपन सेट्स हैं। फाइनाइट ओपन सेट्स की फाइनाइट कलेक्शन की इंटरसेक्शन वो भी ओपन होती है, तो ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट वो भी ओपन होगी। ये भी एक थ्योरम हम नेक्स्ट करेंगे कि अगर कोई सेट ओपन है तो उसका इंटीरियर उसी सेट के बराबर आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट ओपन है और इस ओपन सेट का इंटीरियर लेंगे वो उसी सेट के बराबर आएगा। तो यहाँ से ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट इसका इंटीरियर ये बराबर आएगा ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट के। इसको यूज़ करेंगे यहाँ पे ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, ये सबसेट आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी नॉट का। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 इन दोनों को कंपेयर करते हैं। यहाँ से इंटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल आ जाएगा इंटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन इंटीरियर ऑफ बी, और यही हमने साबित किया। यहाँ पे हमने यूज़ ये किया कि ए नॉट ओपन है, बी नॉट भी ओपन है, दो ओपन सेट्स हैं, यानी कि ओपन सेट्स की फाइनाइट कलेक्शन, दो ओपन सेट्स की इंटरसेक्शन वो भी ओपन होगी। और एक हमारे पास थ्योरम है कि अगर कोई सेट ए ओपन है तो उसका इंटीरियर उसी के बराबर आएगा, जो अभी हमने प्रूफ किया। तो इसका इंटीरियर इसी सेट के बराबर आएगा, तो इसकी जगह पे हमने ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट को रिप्लेस कर दिया और उसको सॉल्व कर दिया। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।